ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आज बुधवार के दिन भगवान बुद्ध गणेश जी की और बुद्ध देव की पौराणिक कथा। इस कथा के सुनने से मनुष्य की सभी प्रकार का मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आइए प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। तो उम्मीद करते हैं कथा का पूरा श्रवण अवश्य करें। सीतापुर नगर में एक मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की एक सुंदर कन्या के साथ, जो उनकी नाम थी संगीता, उनके साथ हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेकर बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने अपनी पत्नी के माता पिता के से संगीता को विदा करवाने के लिए कहा, लेकिन माता पिता ने बोले, बेटे आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है और नहीं यात्रा किया जाता है। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उनके ऐसी शुभ अशुभ की बात न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ कर दी। 2 कोस की यात्रा के बाद उनकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वह ने दोनों पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता का प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो बुरी तरह हैरान हो उठी। उनकी पत्नी के पास उसी की हमशक्ल सूरत एक जैसे ही व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान हो गई। वह दोनों कोई अंतर नहीं कर पा रही थी कि मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के साथ क्यों बैठा हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा कि तुम जरूर कोई चोर या गठ हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। ये मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर और जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गई थी। मैं तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना नहीं तो किसी सिपाही को तुम्हें बुलाकर पकड़वा दूंगा। और वो बहुत ही हैरान हो चुका था। लेकिन उसे दोनों ने झगड़ा नहीं छूटा, पर उस पर सिपाही उन दोनों को पकड़ कर राजा के पास ले गया और सारी कहानी सुनाया राजा को। कोई भी ये निर्णय नहीं कर पा रहा था कि संगीता भी उस दोनों में से अपनी वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डालने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, ऐ मधुसूदन, तुम संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्ताव किया। यह भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन भगवान बुद्धदेव को से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे बहुत बड़ी गलती हुई है और भविष्य में अब ऐसी नहीं करूँगी। बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूँगी और सतदेव बुद्ध को आपका व्रत जरूर करूँगी। मधुसूदन को प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिए। तभी दूसरी व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गया। भगवान बुद्धदेव ने इस अनुकंपा से राजा को मधुसूदन और उनकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा कर दी। कुछ देर चलने पर रास्ते में उन्होंने गाड़ी मिली। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था।
दोनों उस पर बैठकर सीतापुर की ओर चल दी। मधुसूदन और उनकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार का व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे और इस व्रत से भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनकी यह खुशियाँ बरसने लगी। इस तरह जो स्त्री या पुरुष विधि पूर्वक बुधवार का व्रत करते हैं या व्रत का कथा सुनते हैं, भगवान बुद्धदेव उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। तो बोलिए भगवान बुद्धदेव गणेश जी महाराज की जय, माता पार्वती पुत्र गणेश की जय। तो बुधवार इस कथा को, अब कथा दूसरी है, बुधवार के दिन जरूर सुने। गणेश जी की मिलेगी सुहाग और भाई की लंबी उम्र। भगवान गणेश जी की पूजा हर पूजा से पहले की जाती है। हर महिलाएं खास तौर पर अपने पति की आयु के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं। तो कथा विस्तार से। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन की नियम था कि वह अपने भाई को चेहरा देखते ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई की मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसे अमर पीहर सबको दीजिएगा हे भगवान। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जंगल के झोपड़ी में कांटे उसके पैर में चुभ जाते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तभी भाभी पूछा, पैर में क्या हो गया है? वह सुनकर उसने भाभी से जवाब दी, रास्ते में जंगल के झोपड़ी में गिरे हुए थे, उसी में कांटे पाँव में चुभ गया। जब वह आपस अपने घर जा रहे थे तब भाभी ने पति से कहा कि रास्ते में साफ करवा दीजिए, आपकी बहन को पाँव में बहुत सारे कांटा चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी लकड़ियों को काटकर रास्ते साफ कर दिया, जिससे गणेश जी की स्थान भी वहां से हटा दिया। यह देखकर भगवान गणेश जी बहुत गुस्सा आए और भाई को गुस्सा आई, जीवन का स्थान हटा यह देखकर गुस्सा आए। उसके भाई के प्राण हर लिए गणेश जी। और लोक ने अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहा था तब उनकी भाभी रोते रोते बोली कि लोगों से कही थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई के मुंह देखी बिनी नहीं रह सकती है, उसका यह नियम है। तब लोग ने कहा कि आज तो लोगों पर भाई को मुंह देखने लगेगी, जंगल में निकली है। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ था। तब जब वह आगे बढ़ जाती है तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया था। सिद्धि विनायक भी उस रास्ते पे नहीं थे, क्योंकि उस लड़की के भाई से भूल हो चुका था। उस रास्ते में अनजाने उस भगवान गणेश जी की मूर्ति हटा दिया था, इसीलिए वहाँ पे सिद्धि विनायक के मूर्ति नहीं थे। तब उस लड़की ने वहाँ देखा कि ये भाई, यहाँ तो सिद्धि विनायक गणेश जी की प्रतिमा नहीं है, अब किसका हमें प्रणाम करके अपने भाई के घर कैसे जाऊं और भाई के घर जाके कैसे उसे मिलकर आऊं वहाँ से। तब उसने जाने से पहले गणेश जी की एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसे अमर सुहाग और मेरे जैसे अमर पीहर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान तब ने सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मांगेगा और हमें कौन पूजा करेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी, बेटी इस खैगरी की 7 पत्तियां लेकर जाओ और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपनी भाई के ऊपर
मार देना। वह उठकर बैठे जाएगा। यह सुनकर जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसे सुना है वैसे ही ले लेती हूँ। फिर 7 खैगरी की पत्तियाँ लेकर अपने भाई के घर पहुँची। उसने देखा वहाँ की लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठ के रो रही है। नियम की तरह भाई के ऊपर इस्तेमाल किए उसी तरह और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्ते को बताए हुए नियम की तरह उसी भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला, बहन से बोला, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी, इसीलिए। तब बहन बोली, यह ऐसा नींद किसी दुश्मन को भी न आए। उसी दिन से सारी बात अपने भाई को बता दी। जो मान्यता के अनुसार ये गणेश जी की चमत्कारी कहानी है। जो भगवान गणेश जी की जो मनुष्य श्रद्धा भाव और भक्ति से जो गणेश जी की पूजा करते हैं, भाई बहन को सही सलामत प्यार उमड़ जाए और सही सलामत बंधन रहे और पति पत्नी की प्रेम से बोलिए सियावर गणेश जी महाराज की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। पुत्र गणेश, माता पार्वती, शिव भगवान की जय। अब सुनिए आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जति पार्वती पिता महादेवा। लड्डुअम का भोग लगे संत करे सेवा, एक दंत दया दंत चार भुजाधारी, मस्ते सिंदूर शोभे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जति पार्वती पिता महादेवा। मस्त अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया, बांझिन को पुत्र देती, निर्धन को माया। हरे पान फूल चढ़े और चढ़े नेवा, लड्डुअम का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जति पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुखहारी, कामना को पूजा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जति पार्वती पिता महादेवा। गणेश जी भगवान की जय। तो लाइक करके सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय गणेश जी महाराज जरूर लिखें। मेरी चैनल पर रोज़ दिन की कथा हमें इस पर उपलब्ध करते हैं। सोमवार से लेके रविवार तक सप्ताहों के 7 कथा, एकादशी व्रत और हरतालिका व्रत सभी कथा इसी चैनल पर आपको मिलेगी। नहीं अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के